हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलेक्युलर रिएक्शन। अब ये बायमोलेक्युलर रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो स्लो स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बायमोलेक्युलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए क्योंकि क्लोराइड का सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक इसलिए क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल से होगा। OH माइनस या दूसरा कोई भी न्यूक्लियोफाइल हम ले सकते हैं, तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलेक्युलर रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल देते हैं मिथाइल क्लोराइड का। सो देखो, SN2 में हमने प्राइमरी सब्सटेंस लिया, मिथाइल क्लोराइड या आप इथाइल क्लोराइड ले सकते हो। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे देखो आप सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो SN2 रिएक्शन होगा। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो SN1 रिएक्शन होगा। तो यहाँ जब हम एक्वियस KOH ऐड करेंगे, एल्कोहलिक KOH नहीं ऐड करना है वरना एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक्वियस KOH। सो पोटेशियम क्या करेगा, क्लोराइड के साथ बाय प्रोडक्ट देगा KCl और OH वहाँ अटैच होगा। लेकिन अब जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें ध्यान दो, क्लोराइड राइट साइड है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसमें जो OH अटैच हुआ है वो लेफ्ट साइड अटैच हुआ। सो यहाँ पे इन्वर्जन हो गया और मिथेनॉल मिला, या आप इसको मिथाइल अल्कोहल बोल सकते हो। लेकिन ऐसा इन्वर्जन क्यों हुआ वो आपको मैकेनिज्म से पता चलेगा। देखो मैकेनिज्म क्या है, जब मिथाइल क्लोराइड में हम एक्वियस KOH ऐड करते हैं तो उसमें से जो OH माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा। क्लोराइड अगर राइट साइड है तो OH माइनस लेफ्ट साइड से अटैक करेगा। क्यों अटैक कर सकता है, क्योंकि ये बल्कियर ग्रुप नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो OH कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, वो पीछे से अटैक कर सकता है। और ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो OH जब अटैच होगा कार्बन के साथ तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ये भी प्लेनर हो गया है, 3 हाइड्रोजन प्लेन पे आ गए। पहले 3 डायमेंशनल थे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, अब वो तीनों हाइड्रोजन सेम प्लेन पे आ गए। राइट हैंड साइड पे क्लोराइड है जिसका कार्बन के साथ बॉन्ड टूट रहा है और उसी समय OH का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, ये कोई स्टेप नहीं है। जैसा हमने SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप रिएक्शन दिखाया था, स्टेप 1 और स्टेप 2, उस तरह यहाँ पे ये कोई स्टेप नहीं है। ये हमारा इमेजिनरी एक डायग्राम है कि ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनता होगा, ये कोई स्टेप नहीं है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि OH जब कार्बन पे अटैच होने के लिए तैयार होता है उसी समय क्लोराइड का बॉन्ड टूट जाता है। तो जैसे ही OH अटैच होगा क्लोराइड निकल जाएगा। तो ये फास्ट प्रोसेस है। As soon as the OH minus attached to the carbon, chloride will leave the carbon. So हमें मिलेगा इन्वर्जन, इन्वर्ट प्रोडक्ट। इन्वर्जन होगा यानी इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। मिथेनॉल इज द इन्वर्टेड प्रोडक्ट। सो SN2 रिएक्शन में रिटेंशन नहीं होगा, सिर्फ इन्वर्जन होगा, यानी कि यहाँ रेसेमिक मिक्सचर नहीं मिलता, सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही मिलेगा, जो मैंने आपको मैकेनिज्म से समझाया। अब ये मैकेनिज्म देख के आपको एक बात तो पता चल गई कि ये रिएक्शन जो है SN2 रिएक्शन वो 1 स्टेप रिएक्शन है। दिस आर नॉट 2 स्टेप्स, ये ट्रांजिशन स्टेट है, यानी ये स्टेप नहीं है। डायरेक्टली हमें क्लोरोमीथेन से मिथेनॉल मिलेगा। सो ये 1 स्टेप रिएक्शन है। और यहाँ जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जिसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखे तो उसमें क्लोरोमीथेन और OH माइनस दोनों सब्सटेंस इन्वॉल्व है, दोनों रिएक्टेंट इसमें इन्वॉल्व है, और दोनों का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हम ऐड करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो बेंजाइल और एलाइल इसमें रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी होता है। तो बेंजाइल और एलाइल का SN2 रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आप ले सकते हो मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सो ओवरऑल आप ऐसा याद रखो कि प्राइमरी का रिएक्टिविटी सेकेंडरी और टर्सरी से ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो बेंजाइल एंड एलाइल।
अब आपको क्वेश्चन होगा इसमें मैंने विनाइल क्यों नहीं लिखा, तो आप याद रखो विनाइल और एराइल इसका रिएक्शन नहीं होगा SN2, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे विनाइल नहीं लिखा। सिमिलरली मैंने क्लोरोबेंजीन भी नहीं लिखा। अब देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स, मतलब यहाँ पे क्लोराइड की जगह अगर ब्रोमाइड है, अगर आयोडाइड है, अगर फ्लोराइड है, तो रिएक्टिविटी क्या होगा। सबको पता है आयोडीन सबसे बड़ा है, तो कार्बन और आयोडाइड के बीच में बॉन्ड भी सबसे बड़ा होगा, तो वो बॉन्ड इजीली टूटेगा। इसलिए हैलाइड में अगर आयोडाइड है तो वो बॉन्ड इजीली टूटेगा, तो वो फास्ट रिएक्शन होगा। सो रिएक्टिविटी ऑफ आयोडाइड इज हाईएस्ट। उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर आएंगे, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ग्रुप में ऊपर आएंगे, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, तो टूटेगा नहीं बॉन्ड इजीली। तो आर मतलब कार्बन और फ्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड है वो इजीली नहीं टूटेगा, तो इसका रिएक्टिविटी सबसे कम। यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड इजीली टूटेगा, इसलिए इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है। सो इस तरह से आप रिएक्टिविटी ऑर्डर्स भी याद रख सकते हो। SN2 रिएक्शन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं और बोर्ड पे लिखे हुए भी है। क्विकली इसे प्रिपेयर करो।